हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान। नित्य प्रति का अभ्यास, प्रतिदिन का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रतिदिन धर्म का संचय जो कल्याणकारी है उसका नित्य प्रति संचय। साधक दृढ़ संकल्पों के साथ अपने जीवन का विकास करता है। मार्ग अपना लिया तो अपना लिया, स्वीकार कर लिया तो कर लिया, चल पड़े तो चल पड़े। श्रद्धा यही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धा आंतरिक धन है, बाहर का जो धन है वो बाहर का है। उसका संबंध बाहर से है। जो कुछ भी हमारे पास सामग्री उपलब्ध है जीवन यापन के लिए, जो कुछ भी है बाहर, वो सब बाहर है। श्रद्धा आंतरिक धन है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास। हमने परम सत्य को नहीं जाना, हमने उस तत्व का बोध प्राप्त नहीं किया, तो क्या हुआ? जिसने उस परम आनंद का अनुभव किया, जिस सत्ता ने अपनी आत्मा के अंदर उस परम ज्ञान को प्रकट कर लिया, परम शांति का अनुभव कर लिया, उनके बताए पथ पर हम चल पढ़े, सत्य पर हमने पूर्ण विश्वास कर लिया। यही श्रद्धा भाव है, यही श्रद्धा भाव। हमने किधर का रास्ता देखा है? कहीं का नहीं देखा है, न इधर का देखा है न उधर का देखा है। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, महापुरुषों का बताया रास्ता ही, पथ ही शिष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, शिष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। ईश्वरी ज्ञान परम सत्य से संस्पर्शित है। सद्गुरुदेव का अनुभव पूर्ण साधना से प्रकट है। यह मार्ग धर्म से मोक्ष की सिद्धि के लिए है। संशय नहीं कर सकते। गीता में योगीराज क्या कहते हैं अर्जुन को? संशयात्मा विनश्यति। मैं कर रहा हूं, क्या होगा? मैंने इस मार्ग का अवलंबन किया है।
विक्षेप योग दर्शन में बताते हैं महर्षि पतंजलि, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि अनवस्थित्व। विचारों के उतार चढ़ाव में जो सत्य मार्ग है, जो अनंत का मार्ग है, जो कल्याणकारी मार्ग है, उससे अलग नहीं होता साधक। विचारों के उतार चढ़ाव पर वह नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। कौन सा विचार हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा विचार हमारे लिए उपयोगी नहीं है, विचारवान ही इस पर निर्णय करता है। विचारवान इस पर निर्णय करता है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक कब कैसे विचार आए, कहीं विचारों का प्रवाह अनियंत्रित तो नहीं हो गया। कोई भी विचार आए और हमें उठाकर ले जाए। विचारों की एक स्थिति है, साधक की एक स्थिति है, जहां है वो वहां है। आगे बढ़ रहा है, कठिनाइयां हैं, बढ़ नहीं पा रहा तो वहां है, पीछे नहीं आ रहा। उसकी चेतना का एक स्तर है, उसके विचारों की एक स्थिति है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन शिव संकल्पों वाला हो। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें, युद्ध की प्राचीरें कुत्सित मन से निकलती है। अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। विश्व भर में शांति के नाम पर सम्मेलन होते हैं, किंतु जब तक प्रत्येक व्यक्ति उस क्रियात्मक साधना का अवलंबन नहीं करता जिससे उसका मन शांत होता हो, हम शांति की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे भीतर है अनंत शांति, हमारे भीतर है अनंत प्रकाश, हमारे भीतर सच्चिदानंद ही बैठे हैं। रसो वै सह आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, क्या कर रहा, और जाना कहां है, जाना कहां है। एक साधक अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। वह यही विचार करता है, यही चिंतन करता है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। साधक यही विचार करता है। शरीर लेकर आए हैं,
शरीर लेकर आए हैं, लेके जा सकते हैं क्या? कहते हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, हमारा है तो लेके चले जाओ। ले लिया जाता है, हमारा है नहीं। हमारा है नहीं, दिया है उसने, हम लेके नहीं जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? कि हमारा है ही नहीं है, दिया है उसने। हम अपना सारा सामान बहुत व्यवस्थित सजा कर रखते हैं, छूट न जाए। है नहीं हमारा यह शरीर, दिया है उसने, दिया है। क्यों दिया? केवल अर्थ और काम की उन्नति के लिए दिया। जीवन है क्या? इस अनुभव के लिए दिया है। हम हैं कौन, ये जानने के लिए दिया है। स्वयं का बोध न होने से ही दुख है, समस्याएं हैं। जो जीवन को समझना चाहते हैं, ये जीवन है क्या, इसका अर्थ है, वो परम सत्य को जानना चाहते हैं। हम जीवन कहें या सत्य कहें एक बात है। जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया, तो इसका अर्थ है परम सत्य को जान लिया, परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। क्योंकि जो जीवन का आधार है वह परमात्मा है, परमात्मा है। हम घबराते हैं मृत्यु से। क्यों घबराते हैं? क्योंकि जीवन है क्या, जीवन का आधार क्या है, इसका अनुभव नहीं है। मृत्यु जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग है। स्मशान पवित्र भूमि है, स्मशान पवित्र भूमि है। यज्ञ स्वरूप परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, रसो वैसा। मृत्यु हमें दुखदाई लगती है। क्यों लगती है मृत्यु दुखदाई? क्योंकि हमने अनंत बार मृत्यु के दुख को जाना है, झेला है। हम इस महान कष्ट का अनुभव किया है। एक बार जाना है कि मृत्यु क्या है। अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव हुआ है। अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव है। और यह अनुभव हमारे चित्त में सूक्ष्म रूप से स्थित है। ईश्वर ने ऐसा कैमरा लगाया है आत्मा के साथ। कहां कहां है आत्मा, कहां कहां है? जहां इच्छा है, जहां ज्ञान है, जहां प्रयत्न है, जहां सुख है, दुख है, द्वेष का अनुभव है, वहां 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 आत्मा है।
इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनोलिंगम। मृत्यु के दुख का हमने अनुभव किया। जब भी प्राणों पर संकट आता है, किसी भी प्राणी के, छोटे शरीर वाले से लेकर बड़े शरीर वाले तक, घबरा जाता है। हम सभी घबरा जाते हैं। प्राणों पर आए संकट को तत्क्षण दूर करना चाहते हैं। प्राणों से गहन आसक्ति है, मोह है हमें प्राणों से, क्योंकि हमें पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है। एक बार कष्ट मिला है, एक बार मां के गर्भ में उल्टे लटक गए, मल मूत्र से भरे शरीर में, मां से भी कई गुना ज्यादा कष्ट भोगता है। और कोई नरक है? और कोई नरक है? घोर अंधेरे से भरा, मल मूत्र से भरा, न जाने कितनी बार इस नारकीय दुख का अनुभव हुआ है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। अनंत अनंत जन्मों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में चली जाती है। सृष्टि उत्पन्न होती है, सदैव नहीं है। सृष्टि प्रलय में चली जाती है। हमारे ऋषियों ने कहा, 6 प्रकार की गतियां हैं जो इस शरीर के साथ और इस संसार के साथ है। शरीर का मतलब है संसार, भव सागर। शरीर मतलब ही संसार। जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, इसकी एक सत्ता होती है, वो परिवर्तित होती है, बढ़ बढ़ के बढ़ गई और वो अब और नहीं बढ़ सकती तो घटना शुरू हो जाती है। घट घट के अब और नहीं घट सकती, विनश्यति। 6 प्रकार की स्थितियां हैं जो शरीर के साथ और संसार के साथ है। वो उत्पन्न होता है, उसकी एक सत्ता होती है, वो बढ़ता है, वो परिवर्तित होता है, उसका क्षय होने लगता है और क्षय नहीं हो सकता और घट नहीं सकता। विनश्यति, जो जहां से आया है पहुंच जाता है। पंचत्वम गतः, हमारा शरीर पृथ्वी का है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का बना है। अग्नि है हमारे भीतर। 13 प्रकार की अग्नियां हैं हमारे शरीर में। पंचभूताग्नि है, पंचभूताग्नि। पृथ्वी की अग्नि है, अग्नि की अग्नि है, अग्नि में जो दाहकता है। वायोग्नि है, वायु की अग्नि है। जल की अग्नि है, आकाश की अग्नि है। हमारे शरीर में ये पंचभूताग्नि है। सप्त पदार्थों की अग्नि है। रस, रक्त, मांस, मज्जा इत्यादि। जठराग्नि है जिसकी 4 स्थितियां हैं, सम, विषम, तीक्ष्ण और मंद। मूलतः एक है जिसे जठराग्नि कहते हैं। हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशे स्यात्
व्यानः सर्वशरीरगः। व्यान संपूर्ण शरीर में, हृदय में प्राण है, हृदय से कंठ तक प्राण है। भूख प्यास किसको लगती है? प्राणों के धर्म है, प्राणों के धर्म है वो जो हृदय से कंठ तक है। उदान कंठ से ऊपर है, ब्रह्मांड में स्थित है। जहां से उत्क्रमण होता है। इस वायु का अपना एक विशेष स्थान है। योगी को समाधि में जाना है, योगी को समाधि में जाना है। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान मृत्युकूट की गुहा में, झूसी की गुहा में अखंड समाधि में बैठे हैं, अखंड समाधि में बैठे हैं। भूख प्यास की निवृत्ति हो गई है। योगी जब चाहे जितनी देर तक समाधि में स्थित हो सकता है। कंठकूपे क्षुद पिपासा निवृत्ति। यहां जो कंठकूप है, यहां पर संयम करने से भूख प्यास से निवृत्ति हो गई और शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ा। जितने समय तक समाधि में स्थित रहना है तो रहना है। ऐसे ही ये ज्ञान प्रकट नहीं होता। इसके लिए पुरुषार्थ नहीं चाहिए सामान्य सा, इसके लिए परम पुरुषार्थ चाहिए, परम पुरुषार्थ चाहिए। ये कोई संसार का वैभव नहीं है इतनी कुछ काम कर लेना है, कुछ बुद्धि का उपयोग कर लेना है, कुछ बुद्धि का व्यायाम कर लेना है, कुछ जोड़ तोड़ के एकत्रित कर लेना है। ये संसार नहीं है, ये आत्मज्ञान है, ये परमात्मा ज्ञान है। इसके लिए पुरुषार्थ से काम नहीं चलता है, कुछ बुद्धि दौड़ाने से। इसके लिए चेतना का परम विकास होता है, स्थिरता होती है। ये परम पुरुषार्थ है, ये आंतरिक वैभव है, ये परमात्मा का प्रकाश है। सद्गुरुदेव बैठे हैं, समाधि में स्थित है। 6-6 महीने के अखंड समाधि है। न भूख है न प्यास है, निवृत्ति हो गई है। चेतना का ऐसा आध्यात्मिक शिखर है जहां ज्ञान प्रकट होते हैं। आत्मिक भूमि में ज्ञान प्रकट होते हैं। पुस्तकों के पन्नों को पलटने से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान का आधार चेतन है, आत्मिक है, उच्च भूमि है। गुरु वही है, गुरु वही है जिसने अपनी चेतना का विकास किया है और स्वयं अपनी चेतना का विकास ही नहीं किया, शिष्यों की चेतना को विकसित करने का सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य रखता है। महाप्रभु, महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदाफल, कहे सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। क्यों मिटाऊंगा? महापुरुष हमारे
दुखों से हमें निवृत्त करना चाहते हैं। दुख नहीं चाहिए। अब देख लिया, जान लिया, समझ लिया, कितना भोगेंगे अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। अब देख लिया, अब जान लिया, अब समझ लिया। किसी धारा में लकड़ी के टुकड़े की तरह तो थोड़ी बह जा सकते। नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, जाएगा कहां? लक्ष्य क्या है? हम नदी में लकड़ी के टुकड़े की भांति नहीं बह सकते। जो शरीर से परे की छलांग लगा लेता है, जो प्रकृति से परे की छलांग लगाता है, जीवन किस लिए मिला इसे सिद्ध कर लेता है, वही सद्गुरुदेव का पथिक ब्रह्म विद्या का विहंगम योगी होता है। वही विहंगम योगी होता है। सद्गुरु का संकल्प है तो साधक का भी संकल्प है। दुख नहीं चाहिए। गाढ़ी नींद में दुख था कुछ? गाढ़ी नींद में मैं, तू, यह, वह, मेरा, तेरा, कोई तनाव, कोई ईर्ष्या, कोई क्रोध। गाढ़ी नींद में कोई दुख नहीं है। समाधि में कोई दुख नहीं है, मोक्ष में कोई दुख नहीं है, परमात्मा में कोई दुख नहीं है। दुख छू नहीं सकता, लेस मात्र भी नहीं है। दुख है नहीं वहां, आनंद ही आनंद है। आनंदो ब्रह्मे दिव्यजानात् आनंदाद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद ब्रह्म। मोक्ष में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है। ब्रह्म में दुख नहीं है। हम सब आनंद चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारी जो कुछ भी क्रियाएं हैं उसके मूल में शांति की ही कामना है। हम अनुकूलता चाहते हैं, हम अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। हम अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। हमें दुख नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए दुख? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। रसो वैसा हमारे भीतर नहीं है आनंद, हमारे भीतर नहीं है शांति, हमारे भीतर नहीं है प्रकाश, है सब भरा है लबालब। कुछ है जो ओढ़ लिया है, कुछ है जो ओढ़ लिया है। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है।
वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास। वो देखना चाहता है कि मूर्ति बनती कैसे। देख रहा है कि मूर्तिकार छेनी और हथौड़े से पत्थर तोड़े जा रहा है, पत्थर तोड़े जा रहा है। पूछता है, भाई आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। आप तो केवल पत्थर तोड़े जा रहे हो, मूर्ति कब बनाओगे? मूर्तिकार कहता है, मूर्ति बनने में जो बाधक पत्थर हैं, बस उन्हीं पत्थरों को मैं हटा रहा हूं। मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी, मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। जो मूर्ति बनने में बाधक है, बस उन्हीं पत्थरों को मैं हटाता जा रहा हूं, उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूं। मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। हमारे भीतर अनंत शांति है, हमारे भीतर अनंत आनंद है। जो हमारे हीन विचार है, जो हमारे निरर्थक विचार है, जो हमारे अनुपयोगी विचार है, जो निरर्थक विचार है, जिससे हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, हर क्षण हर पल नष्ट होती है। उन हीन विचारों से, उन अनियंत्रित विचारों से एक जो साधक है सर्वथा मुक्त हो जाता है, सर्वथा मुक्त हो जाता है। प्रकाश नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है सब हमारे भीतर लबालब भरा है। जो है उसका अनुभव करना है। सूर्य नहीं है, अरे बादलों ने घेर रखा है, प्रकाश नहीं है का क्या अर्थ है प्रकाश। कुछ है जिसने ढक लिया है, कुछ है जिसने प्रकाश को रोक रखा है, कुछ है जिसने मार्ग अवरुद्ध कर दिया है नहीं। ऐसा नहीं कह सकते। हमारे भीतर अनंत आनंद है, हमारे भीतर अनंत शांति है, हमारे भीतर अनंत प्रकाश है, और जो है उसी का तो अनुभव करना है। घृणा करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आप घृणा करो, खूब घृणा करो। आपको अंतःकरण शुद्ध रखना है तो इन भावों से बचना होगा। किसी से घृणा नहीं कर सकते। उपेक्षा करना है तो कर दो, और उपेक्षा करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी, क्योंकि योगी की एक संगति है, योगी की एक श्रेष्ठ संगति है। घृणा नहीं कर सकता वो। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये योगी का लोक व्यवहार है। मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा। घृणा नहीं कर सकते। गांठ बांध के नहीं बैठ सकते। इसको माफ करना है माफ कर दो, जिससे माफी मांगना है मांग लो। गांठ बांध के नहीं रह सकते। गांठ बन गई है, इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है, और गांठ जटिल हो रही है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा घटित होता है
जब हम बिल्कुल अशांत मन स्थिति में स्थित होते, सहज और स्वस्थ स्थिति, जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले, तनाव में न आ जाए। हर क्षण हर पल निरीक्षण करता है एक साधक, विचारों की स्थिति का निरीक्षण करता है। विचार ही हमें सुखी दुखी बनाते हैं। जीवन हताशा में, निराशा में, कुंठा में, अवसाद में और स्थिरता में न हो, बल्कि जीवन आनंददायी बने। समुद्र की आंतरिक स्थिति क्या है, कितनी गंभीरता है। समुद्र के बाह्य धरातल पर, समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में। तरंगों के लड़ने से, इस संघर्ष से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो रहे हैं। कब उपस्थित हो रहा है ये दृश्य? जब समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे आपस में लड़ रही हैं, मैं तू यह वह। समीप में पर्वत खड़ा है, तरंगे जाकर पर्वत से टकरा जाती है, वापस लौट आती है। मैं तू यह वह, मैं बड़ी, लड़ रही है तरंग आपस में। और तरंगों के टकराने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो रहा है। अशांति है वहां, वहां अस्थिरता है, वहां चंचलता है। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? कोई टकरार है क्या? यहाँ कोई संघर्ष है? उसी समुद्र के गर्भ में कोई संघर्ष नहीं है। समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है। हाई टाइड नहीं है ऊपर। इतना क्षेत्र खाली करा लो, तूफान आ रहा है। तूफान आया, उड़ा ले गया। मन में तूफान आया, सद्गुणों का जो पेड़ है उखड़ गया। मन में तूफान आया, श्रेष्ठ गुणों का, सद्गुणों का पेड़ उखाड़ ले गया। धुएं का गुब्बार छा गया। और नियंत्रण बढ़ गया। समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, स्थिरता है, स्तब्धता है, सहजता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, गंभीरता है। वहां कोई चंचलता नहीं, वहां कोई अस्थिरता नहीं, वहां कोई अशांति नहीं, कोई संघर्ष नहीं। बाह्य तट पर कुछ भी हो, भीतर में वह शांति है, वह स्थिरता है, वह गंभीरता है, वह सहजता है, वह सरलता है, वह स्वाभाविकता है, स्तब्धता है। योगी इसी वृत्ति में है, योगी इसी वृत्ति में है। समुद्र की भांति गंभीर है, समुद्र के अंतराय के समान है। बाहर की स्थिति जो भी हो, बाहर की उठापटक जैसी भी हो, एक साधक
आंतरिक रूप से स्थित है। और जो आंतरिक रूप से दृढ़ है, सुदृढ़ है, बाहर की परिस्थितियों से वह विचलित नहीं होता। यह जीवन सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है। यह जीवन सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है। जीवन आनंद के लिए है, आनंद के लिए, परम आनंद के अनुभव के लिए। बाहर की स्थितियां, बाहर की परिस्थितियां हमें अपने लक्ष्य से दूर न कर सके। एक योगी का, एक साधक का सहज यह चिंतन है, यही चिंतन है उसका। तो निरंतर इस पथ पर गतिमान है। यह जो सेवा भाव है, यह सत्संग है, और यह जो साधना का अभ्यास है, हमें इसी स्थिरता में, इसी गंभीरता में ही स्थित कर देता है। सत्संग खूब खूब होना चाहिए। सत्संग का अभाव समस्याओं को उत्पन्न करता है। श्रेष्ठ चिंतन न होने से, ईश्वरीय चिंतन न होने से अधिक से अधिक केवल सांसारिक पदार्थों का चिंतन होता है। संसार का जितना चिंतन करना तो उतना ही करना, लेकिन अब श्रेष्ठ चिंतन तो है नहीं, तो होगा क्या? बस वही मैं, तू, यह वह, इधर उधर। जितना शरीर का चिंतन करना, संसार का चिंतन करना, तो बस उतना ही करना है। लेकिन अब श्रेष्ठ चिंतन है नहीं, तो अब क्या चिंतन होगा? जब स्वरवेद का अभाव है, सत्संग का अभाव है, यज्ञ का अभाव है, तब चिंतन किसका होगा? उसी का होगा जो विनाशी है, जो मिटने वाला है, जो क्षणिक। इसीलिए जो साधक है, विहंगम योगी है, निरंतर अपने पथ पर गतिमान है, निरंतर अपने पथ पर गतिमान है। श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति कर रहा है। क्यों बन रहा है स्वरवेद महामंदिर? क्यों बन रहा है यह स्वरवेद महामंदिर? देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में ये दिव्य आध्यात्मिक केंद्र लाखों लाख आत्माओं के कल्याण के लिए ही ये स्वरवेद महामंदिर बन रहा है। इसीलिए बार बार हम अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। और क्यों न करें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, ऐसे संकल्पों की हम पुनरावृत्ति क्यों न करें? हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सौभाग्य है इस स्वरवेद महामंदिर में सेवा का। हमारे कल्याण के लिए हमें प्राप्त है, सहज रूप से प्राप्त है। अभी हम सब बैठकर साधना का अभ्यास कर रहे थे। हम विचार करें, हम चिंतन करें। हमारा स्वरवेद महामंदिर जहां एक साथ 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, हम सबके स्वरवेद महामंदिर में एक साथ 20,000 से ज्यादा साधक साधिकाएं बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास करते हैं।
दिए से दिया जलाए, दिए से दिया जलाए, चलो चलो दीप वहां जलाए, चलो दीप वहां जलाए, जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाए, स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाए, यज्ञ की अग्नि जलाए, चलो दीप वहां जलाए जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। जो योगी है वही उपयोगी है, जो चिंतन करता है स्वरवेद महामंदिर धाम के निर्माण का, स्वरवेद महाग्रंथ के प्रचार का, हमारी क्या उपयोगिता है इस पर निरंतर चिंतन रखता है वो। इस धर्म कार्य में, इस गुरुतर कार्य में, इस ईश्वरीय कार्य में, इस जन कल्याण के कार्य में, इस महायज्ञ में आहुतियों से कभी पीछे नहीं रहता वो। कोई संशय में नहीं है, भ्रम में नहीं। भ्रम में नहीं है। अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करना, सेवा, सत्संग और साधना का यही आधार है। जैसे ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में लगी है, ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में लगी है। ये सूर्य देव हमारी सेवा में लगे हैं। चंद्रमा की हिम्मत नहीं अपनी ड्यूटी में थोड़ा भी इधर उधर कर दे। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। ये पृथ्वी किसके लिए घूम रही है? किसने घुमा दिया? संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। हमें क्या करना है? बड़े सहज रूप से प्राप्त है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, नदियां अपने जल को कभी स्वयं नहीं। जो सेवक है वो सबके हित का चिंतन करता है। जो शिष्य है केवल वही शिष्य थोड़ी है, वो अनेकों को शिष्य और सेवक बनाने की क्षमता रखता है, क्षमता रखता है। जो शांति का पथिक है तो केवल खुद ही है क्या? तो दूसरों को भी शांति का संदेश दे रहा है। जो स्वरवेद का पथिक है तो स्वयं भी नहीं है, वो अन्यों को भी इस मार्ग से जोड़ देता है। ब्रह्म विद्या परचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को, सोई सेवा शिष्य नाम, सोई सेवा शिष्य नाम। प्रचार का अर्थ है सिद्धांत का प्रचार, स्वरवेद को जन जन तक लेकर जाने का गुरुतर कार्य।
सर्ववेद महामंदिर के निर्माण के संकल्प को निरंतर गुंजायमान रखता है साधक और अन्यों को जोड़ता है इससे। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। साहब के दिव्य भजन का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। फिर मैं विराम लूंगा। पावन लक्षाहुति महायज्ञ का यह पावन अवसर जो हमें पावन बना रहा है, लाखों मंत्रों से यहाँ 11 दिनों तक आहुतियां पड़ती रही। मंत्रों की ध्वनि से एक दिव्य परिवेश निर्मित हो गया। चारों वेदों के संकलित मंत्रों से यज्ञ हवन हुआ, स्पष्ट उच्चारण के साथ हुआ। एक दिव्य परिवेश निर्मित हो गया। संकल्पों की सिद्धि के लिए यह हुआ। यज्ञ की यह परंपरा हमें पावनता की ही तरफ ले जाती। अग्नि का कार्य है शुद्ध करना। अग्नि पवित्र करती है, अपने जैसा बना लेती है। अग्नि में डालने से कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, वो सूक्ष्म होता है। भौतिक विज्ञान का स्पष्ट नियम है, कोई भी वस्तु तत्वतः नष्ट नहीं होती, वो रूपांतरित होती है, सूक्ष्म होती है, वो परिवर्तित होती, वो परिवर्धित होती है। अग्नि प्रकाशित करती है। अग्नि का काम है प्रकाश फैलाना, दोषों को दूर करना। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें बिना अशुद्ध हुए शुद्ध कर देती, अपने जैसा बना लेती। अग्नि की ताकत है। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें क्षण मात्र में शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है। किरण कभी अशुद्ध नहीं होती, वो अपने जैसा बना लेती। अग्नि विद्या, अग्नि विज्ञान है। जहां प्रकाश नहीं है वहीं अंधेरा है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व है ही नहीं। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। अंधेरा है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि प्रकाश नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। और जब अंधेरा है तो केवल अंधेरा ही थोड़ी है, वहां भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है। अंधेरी रात में अकेले चलता व्यक्ति सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है, डर जाए। अंधेरी रात में अकेले चलता व्यक्ति सामने सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है। अंधेरा है तो केवल अंधेरा है क्या? चलो भाई, दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरा नहीं है वहां, केवल वहां भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय, वहां झूठ है, वहां असत्य है। केवल अंधेरा थोड़ी। अंतःकरण में निरंतर ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित रहे। अंतःकरण में निरंतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित रहे। तमसो माह ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़े। ये संदेश हमारे ऋषियों का है। तन्मय होकर साहिब की दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं, फिर विराम लेंगे।